एक बार की बात है, राजू की वार्षिक परीक्षा निकट थी। वो उदास और हताश होकर दरवाजे की दहलीज पर बैठा था। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूमे जा रही थी कि मैं परीक्षा कैसे पास कर पाऊंगा, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे ये भी चिंता हो रही थी कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मेरे पापा, मम्मी, दोस्त और पड़ोस के लोग क्या क्या बातें कहेंगे। राजू की पढ़ाई अच्छी नहीं होने के कारण वो तिमाही और छमाही की परीक्षाओं में एक एक विषय में फेल हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि वो 7वीं से 8वीं कक्षा में नहीं पहुंच पाएगा। उसे ध्यान आया कि कल रात खाना खाते समय पापा ने कहा था, अगर तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए तो तुम्हारा दोस्तों के साथ खेलना और घूमना फिरना बंद हो जाएगा। इसके अलावा पापा ने कहा था कि राजू, अगर तुम परीक्षा पास कर लोगे तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में तुम्हें घुमाने तुम्हारे नानी के घर ले चलेंगे। राजू की मम्मी राजू से पहले ही कह चुकी थी कि अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे तो तुम्हें एक नई साइकिल दिलाएंगे। राजू घर की दहलीज पर बैठे बैठे तरह तरह की बातें सोचते हुए सिर नीचे करके बैठा था। तभी उसे एक चींटी दिखी जो कि मरे हुए झींगुर को खींचते हुए दरवाजे की दहलीज पर चढ़ने का बार बार प्रयास कर रही थी। राजू उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। अंततः एक बार चींटी उस मरे हुए झींगुर को खींचते हुए दहलीज पर चढ़ने में सफल हो गई। चींटी की मेहनत और लगन से मिली सफलता को देख राजू का आत्मविश्वास जगा। उसने सोचा, जब चींटी बार बार गिरकर दहलीज पर चढ़ सकती है तो मैं निरंतर प्रयास से परीक्षा क्यों नहीं पास कर सकता। वो तुरंत उठा और जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरह से राजू का आत्मविश्वास दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसे चींटी की मेहनत और लगन हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करती जा रही थी, जिसके कारण उसका मन अब पढ़ाई में भी अधिक लगने लगा था।